अगर आप असिस्टेंट स्टाफ नर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस पॉलिसी में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें जाने बिना आवेदन करना आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपका सवाल यही होगा कि अभी पुरानी भर्तियां पूरी नहीं हुई, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है और ये नई पोस्ट आ गई, तो क्या हमें ये फिल करनी चाहिए या फिर नहीं, और पुरानी पोस्टों का क्या होगा। देखिए, अभी कोर्ट में केस चल रहा है। केस का स्टेटस मैंने आपको बहुत बार पहले ही बता दिया है। हर बार वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप केस का जो स्टेटस है वो अप टू डेट रहें। लेकिन अप टू डेट रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें अपडेट्स हम डालते रहते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ऑटोमेटिकली आपको लिंक चला जाएगा, फॉलो कर लो उसको। कोई भी यूज़र आपका मोबाइल नंबर नहीं देख सकता है, 100% सिक्योर है। सही है। अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स 2026 में ये वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहले ये भर्ती है क्या? मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती निकली है। ये रेगुलर स्टाफ नर्स की भर्ती नहीं है, एंगेजमेंट बेसिस पर ये भर्ती होने वाली है। पहले भी आपके 312 पोस्टें थी, लेकिन यहाँ पर पोस्ट कोड जो वो अब चेंज हो गया है। अब क्या आ गया? 26044 फीमेल कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकती हैं। और अगर आपने पुरानी भर्तियों में अप्लाई किया था और स्टूडेंट्स का ये मैसेज है कि क्या हमें इसमें भी अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है। सैलरी कितनी रहेगी? 25,000 रुपये आपको महीने का मिलेगा। लेकिन सरकार चाहे भविष्य में नोटिफिकेशन जारी करके आपकी सैलरीज बढ़ा सकती है। टर्म एंड कंडीशन में ये सारी चीज़ें जो वो लिखी हुई हैं। जॉब कितने साल की होगी? 5 सालों के लिए होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 5 साल के बाद हमें निकाल दी जाएगा? देखिए, नोटिफिकेशंस में अगर आपने टर्म एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ी हैं पॉलिसी में, तो वहाँ पर चीज़ मेंशन की गई है कि ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट आगे इन्हें बढ़ा सकती है। ठीक है। डिपार्टमेंट चाहे, जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि नहीं, हमें इनकी एक्सटेंड करना है, 5 से 6 साल करना है, 10 साल करना है, 15 साल करना है, तो वो ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या 5 साल के बाद निकाल दी जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, 5 साल के बाद निकाला नहीं जाएगा, आपका एक्सटेंड कर दी जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5 साल के बाद प्रेशर्स हॉस्पिटल्स का कम हो जाएगा। ठीक है। बल्कि ये तो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। सही है। तो ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद किसी को निकाल दी जाएगी, क्योंकि आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस होगा। सही है, हॉस्पिटल का। देखिए, रेगुलर जॉब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ये पॉलिसी में साफ लिखा है कि रेगुलर जॉब नहीं मिलेगी, रेगुलर पोस्ट नहीं मिलेगा। स्टाफ नर्स के पद पर दावा नहीं कर सकते हैं। असिस्टेंट का है तो वही रहेगा। ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे? नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉय वाले बेनिफिट जो वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशंस आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग अगर आपने 50%, तो वो जीएनएम वगैरह। ठीक है। और एचपीएनआरसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह, ये आपको पता है। ठीक है। ये आपने रीड किया होगा। एज की बात करें, 21 से लेकर 45 तक आप भर सकते हैं। सही है। सिलेक्शंस प्रोसेस आपका वही रहेगा जो पहले था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस। ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस की बात करें, नर्सिंग सब्जेक्ट इसमें रहेगा, एचपीजी के करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि आपको बता दूं कि हिमाचल में 200 स्टाफ नर्स की रेगुलर वैकेंसीज बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, तो ये दोनों बुक्स आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एक आपका नर्सिंग है और दूसरा आपका विनिंग एज है। ठीक है। विनिंग एज में भी आपको 10,000 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलते हैं, और नर्सिंग ऑर्बिट में भी 10,000 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ। इसके डेली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। सही है। तो डेली अपडेट्स के लिए आपको करना क्या है, रेगुलर अगर आपने पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, कोई भी स्टाफ नर्स का पेपर निकालना है, तो सिंपल सी चीज़ है, गूगल पे टाइप करना है primepathstudy.in। सही है। और यूज़र आईडी आपको बनानी है, नर्सिंग महापैक आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सही है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, कंटेंट के सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कंटेंट के सेक्शन में, तो सबसे ऊपर आपको डेमो वीडियो कोर्स मिल जाएगा। सही है। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि जो भी आपकी नर्सिंग फैकल्टीज़ हैं, किस तरह से आपको वो तैयारी करवाने वाले हैं। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशंस के साथ करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, सीक्वेंस वाइज में करेंगे, तो 100% एग्जाम निकलते आए हैं। ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे सारा ही, और विनिंग एज के
जिस विनिंग एज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। नर्सिंग ऑर्बिट में डेली अपडेट्स आना शुरू हो चुका है। जनरल स्टडीज़ की भी क्लासेस में अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो अभी पॉलिटी हमने कवर कर दिया, ज्योग्राफी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए जनरल स्टडीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी नर्सिंग के जीके स्टडी पैकेज, MCQs क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। फीस 25,000 नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, 3,000 भी नहीं है, 2,000 भी नहीं है। नॉमिनल सी फीस रहती है, 1 साल तक आपका कोर्स वैलिड रहता है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो बिल्कुल रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। SC ST OBC EWS BPL आपका WFF सभी को रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए TADA की बात आती है, ऑफिशियल टूर अगर आपको मिलता है तो TADA 100% आपको मिलेगा, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट की बात करें तो देखिए हिम केयर, आयुष्मान भारत का बेनिफिट इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के मेडिकल रूल्स इसमें लागू नहीं होंगे। लीव की बात करें तो CL आपको मिलेगी, कैजुअल लीव, ठीक है, हर महीने। मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी 2 ईयर सर्विस के बाद। नाइट, देखिए 2 ईयर सर्विस के बाद या तो नाइट ड्यूटी, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि आपकी नाइट ड्यूटी 1 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी या 2 महीने के अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, नाइट ड्यूटी भी आपको इसमें करनी पड़ेगी। और अगर जॉब कब जा सकती है, सही है, अगर कैंडिडेट ने फेक डॉक्यूमेंट्स, मिसकंडक्ट, ड्यूटी में लापरवाही, क्रिमिनल केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सीनियर के ऑर्डर ना माने, तो टर्मिनेशन जो वो आपकी हो सकती है। एग्जामिनेशन फीस आपको पता है कि 100 आपका एग्ज़ाम फीस रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 700, मतलब 800 रुपये आपकी फ़ीस है, ठीक है। करेक्शन फ़ी मतलब अगर आपने कोई चीज़ गलत फिल कर दी है, अपना नेम वगैरह, फादर का नेम, ये वो, ठीक है, तो बाद में अगर आप करेक्शन करते हैं तो 100 रुपीज़ रहेगा इसका। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता है 30 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होंगे। लास्ट डेट इसकी रहेगी 29 अगस्त 2026, ठीक है। करेक्शन विंडोज़ उसके बाद 4 दिन के लिए ओपन होंगी, सही है। बाकी अगर एग्ज़ाम, वैसे तो कई शिफ्टों में पेपर होता है, 2 से 3 शिफ्टें हो सकती हैं, नॉर्मलाइजेशन उसमें रहेगा। वेटिंग लिस्ट की बात करें, कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट बनेगी और उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक रहेगी। लेकिन जो पहली आपकी वैकेंसीज़ हैं, बार बार सवाल यही आता है कि उन भर्तियों का क्या होगा। कोर्ट में केस चल रहा है अभी, ठीक है, जल्दी ही उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा अगर आपकी, लेकिन वो भर्तियाँ आपकी कैंसिल नहीं हुई हैं, सही है। ये मत सोचना कि वो भर्तियाँ कैंसिल हो जाएंगी और हमें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी ने रिटन पास की है, आप सभी ने DB पास की है, सही है। तो वो भर्तियाँ आपके लिए हमेशा खुली। लेकिन हाँ, सरकार से जो हाई कोर्ट ने डिमांड की कि किस बेसिस के ऊपर, किस रूल्स के तहत, किस पॉलिसी के तहत आपने वो भर्तियाँ की हैं, वो हमें थोड़ा सा डिक्लेयर पूरा प्रॉपर बताइए, एफिडेविट दायर करने को कहा है, ठीक है। तो वो जल्दी वहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर आपको जैसे कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो वो भर्तियाँ जो वो जल्दी रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्म भी आप ज़रूर भर देना, सही है। अगर भरेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 200 भर्तियाँ जब आएंगी आपकी रेगुलर पोस्ट पे आने वाली हैं हिमाचल में स्टाफ नर्सेस की, तो उसकी प्रिपरेशंस भी आपकी 100% होने वाली है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़िए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप नर्सिंग फैकल्टी से बात करना चाहते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है, शेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप आउट करिए। नर्सिंग फैकल्टीज़ आपके लिए हमेशा आपके साथ बात करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं ले पाया, मुझे मालूम है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है कि असिस्टेंट जैसे वर्ड यूज़ हो रहा है, मुझे भी पर्सनली ठीक नहीं लगता है असिस्टेंट जैसा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये पॉलिसीज़ में है, सही है। सरकारों के ऊपर गुस्सा बहुत है कि जब इतने पद खाली चल रहे हैं, प्रेशर है, क्योंकि सरकार कह रही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो उस प्रेशर्स को कम करने के लिए रेगुलर पोस्टें निकालो, एक स्थायी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है इसको जरूर आप फिल करिए, और जब 200 पोस्टें आएंगी तो उसको भी फिल करिए, और जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं उनको जरूर फिल किया करें, ठीक है। और ये 2 बुक्स जो मैं आपको हमेशा से रेकमेंड कर रहा हूँ, ऑर्बिट और विनिंग एज, ठीक है। 20,000 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, निमोनिक्स मिलता है इसमें आपको पढ़ने को, ठीक है। टेबल चार्ट्स इसमें आपको पूरा प्रॉपर मिलता है, एग्जाम पॉइंट्स मिलते हैं, शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में पेपर है वो सारी डिटेल इसमें आपको मिलती है। 20,000 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है आपने कम से कम 30,000 क्वेश्चन पढ़ ली, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में बहुत सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ता है आपका, सही है। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। थैंक यू।